जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी की मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी, जल्दी से जल्दी, प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट हल प्रश्न पत्र सेकंड, कक्षा 6 से 8, दिसंबर 2019, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सीट टेट पेपर सेकंड। इसका भाग 1 है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देख लेते हैं पहला प्रश्न। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदान प्रदान परंपरागत। आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समान करता है। आगे है प्रश्न संख्या 4। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाड़ या ढांचा। आगे है प्रश्न संख्या 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे है 6 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। आगे है प्रश्न संख्या 7। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। आगे है प्रश्न संख्या 8। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न को खोजने की एक एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आगे प्रश्न संख्या 9 है, वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरण को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 11। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 12। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं।
इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 14। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आगे है प्रश्न संख्या 15। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। आगे है 16। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। आगे है प्रश्न संख्या 17। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। आगे है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सभा सरोकार रखना। आगे है 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आगे है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। आगे है प्रश्न संख्या 21। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। आगे है 22। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। आगे है 23। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। आगे है 24। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्विदिशीय दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। आगे है 25। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों जो है ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे है 16वां क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। आगे है 27 क्वेश्चन। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। आगे है 28 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। आगे है 29। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आगे देख लेते हैं 30। परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की
प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दूसरा भाग शुरू होता है सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है वासजेस पर्वत। आगे है 32, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। आगे है प्रश्न संख्या 33, कायांतरित शेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी व सी तीनों सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य मंडल। आगे 35 है, ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है लोगों के आवागमन से। आगे है प्रश्न संख्या 36, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों गलत हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ए और बी दोनों सही हैं। आगे है प्रश्न संख्या 37, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। आगे है 38, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है और बी सही है। आगे है 39, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। 39 का सही जवाब है प्रश्न संख्या बी, यह है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस। आगे है 40, भारत का शोध संसाधन मैत्री कहाँ अवस्थित है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये अंटार्कटिका में। आगे है 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? 41 का है ऑप्शन नंबर डी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। आगे देख लेते हैं 42, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाला ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके जो है ऑप्शन। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए गलत है किंतु बी सही है। आगे है 44, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। आगे है 46,
ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। आगे है 47। नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उद्देश्य संदर्भ में हैं। कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। आगे है 48। बी सी ई का तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिफोर कॉमन एरा। आगे देख लेते हैं 49। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के पटने प्रस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। आगे देख लेते हैं 50। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी। जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई, तीनों। आगे है 51। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 52। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। आगे देख लेते हैं 53। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। आगे देख लेते हैं 54। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। 56। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है लद्दाख को। आगे देख लेते हैं 57। भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। आगे है 58। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। आगे 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। आगे है 60। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। 61 है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। आगे देख लेते हैं 62। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्य स्थलों पर। आगे 63 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 63 का सही आंसर है सी, केंद्र सरकार। आगे है 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यह नगर निगम बाई काउंसलर। आगे 65 है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए
डी के वास्तु निर्देश क्या हैं? 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। आगे 66 है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियां। आगे 67 है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। यह है प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हमारे अतीत, एक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। आगे देख लेते हैं 68, नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। ए है परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। आगे देख लेते हैं 69, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। आगे 70 देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए ये प्रयासरत रहें। 71 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी, बी सी डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, केवल ए। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। आगे देख लेते हैं 73, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह है ऑप्शन नंबर बी, ए एवं सी सही है, ए एवं सी, ए और सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी, ए का बी का बी और सी का भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल सी, केवल ए, सी तथा डी, ए, सी और डी। आगे देख लेते हैं 76, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। प्रश्न संख्या 76 का देख लेते हैं आगे ऑप्शन। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी व डी सही हैं। आगे देख लेते हैं 77, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, बी व सी, ए, बी, सी। आगे है 78, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल ए व सी, ए और सी। आगे देख लेते हैं 79, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? 79 का ऑप्शन देख लेते हैं। 79 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह समझने के लिए मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। आगे 80 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परितोष को बंगला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। आगे 81 है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग
तथा लिसांगगाओ को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। आगे है 82, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। आगे है प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। आगे इस प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे 84 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल बी तथा सी। तो ये हो जाएगा बी तथा सी। आगे है 84, प्रश्न संख्या 85 है में हमारे पास, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी तीनों, ए बी और सी तीनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। प्रश्न संख्या 86 का देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी, सी को छोड़कर तीनों ए बी डी। प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के रूप में। आगे 88 है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। 89 क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2। आगे 90 है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया है। 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया है? राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया है। अब भाग थर्ड है भाषा। भाषा एक हिंदी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमें बहुत ध्यान से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है हमें उनके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 91 है हमारा, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 92 क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 93, वातावरण का विग्रह और समास होगा। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वात का आवरण तत्पुरुष। आगे है 94, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है तत्सम आगत। आगे है 95, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है क्रिया विशेषण। आगे है 96, गद्यांश का मुख्य विषय है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। आगे है 97, विनिमय का अर्थ है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देना और खरीदना। आगे है 98, हम सांस के साथ। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 99 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 99 है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा हो जाता है? मानव की तरह है। आगे क्या है हमारे पास? ये भी एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हमें उनके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है कुछ भी भोजन ना करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 101, कलेजे के 2 टूक करना का आशय है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी, मन को कष्ट पहुंचाना। आगे है प्रश्न संख्या 102, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। आगे 103, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है अनुस्वार। आगे 104 है, काव्यांश में से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करुणा। 105 देख लेते हैं, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है भिक्षुक का। आगे है 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे है प्रश्न संख्या 108, पढ़ने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है पढ़कर समझना। आगे है 109, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न भाषा संरचना की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयु अनुरूप साहित्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है, पूर्णतः सत्य है। आगे है 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ये सभी सीखें, यानी कि ए बी 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 सी बी, ये तीनों करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 113, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है, जब भाषा समृद्ध परिवेश में हो। क्या जी? जब भाषा समृद्ध परिवेश हो। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 115, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता पर्याप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे 116 है, भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। आगे है 117, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगे देख लेते हैं 118, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है। आगे है 119, प्रश्न संख्या 119 है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे 120 है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंशिक रूप से सत्य है। आगे देख लेते हैं पार्ट 4, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ये हमारा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, हमें इसको बहुत अच्छे से रीड करना है। ये यहाँ पर रीड करना है पूरे का पूरा, और फिर हमें इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, वी शुड नॉट डिस्पाइज द सेवेज ट्राइब्स बिकॉज। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन। वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। आगे देख लेते हैं 122, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज। आगे देख लेते हैं 123। हु बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। प्रश्न संख्या 123 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। 124। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है एंशिएंट ग्रीक वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन। बी है साइंस हेल्प्स अस फाइट सुपरस्टिशंस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। आगे है 125। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द होल दैट इज ट्रू। प्रश्न 125 का सही जवाब है प्रोनाउन। आगे देख लेते हैं 126। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑफन क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। आगे 127 है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इंफीरियर इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 128। द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज इज। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इरेशनल बिलीफ्स डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। आगे है एक हमारे पास ये दिया है पैसेज। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 129 to 135 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें यहाँ पर जो है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और इस पर जो भी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं तो अब हमें उनके ये जवाब हमें यहाँ पर देना है। आगे क्वेश्चन संख्या है हमारे पास 129। Why does a common man choose to wear a seal belt? प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। He wants to protect himself। आगे है प्रश्न संख्या 131। Study the following statements। ए है तो it is very dangerous, some people don't quit smoking। B, whether or not to drink alcohol is not a health diseases। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। A is right and B is wrong। आगे है 131। Which of the following pieces of advice can be easily ignored by the people। प्रश्न के 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डोंट स्मोक। आगे है 132। 132 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजंस। प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कंजक्शन है, यट जो है क्या है यहाँ पर कंजक्शन। 133 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइंड दिस प्रोसेस इज क्रूसियल। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब है ये है हमारे पास डिटरमाइनर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 134। स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग हार्ट डिसीज। द वर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग हियर मीन्स। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैचिंग। कैचिंग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 135। एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब है टेकिंग मेडिसिन्स। आगे देख लेते हैं 136। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप्स for jot down ideas and then develop them in as outlined to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस अप्रोच। क्या है जी यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 137। ट्रांसैक्शनल लिसनिंग। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। आगे है 138। कार्प स्टैंड्स फॉर। प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आगे है 139। अ टास्क इन द टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
an activity where the target language is used by the learner for a communicative purpose. आगे 140 है, according to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। आगे 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। आगे देख लेते हैं 142, विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर from in a natural discourse, then explaining how type form is made and used. आगे देख लेते हैं 143, what status is given to English language in the Indian Constitution? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे 144, लैंग्वेज, a language teacher asks learners to write a paragraph on scarcity of water. Learners gather information from science and social science books and other sources before writing. Such task aims at. प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रियलिया। आगे है प्रश्न संख्या 146, टीचिंग अ नॉवल इज टू प्रमोट। प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग फॉर प्लेजर। आगे 147 है, स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। 147 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज। आगे 148 है, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू। प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, the relationship between what the learner is exposed to of a language and language acquisition. आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 149, which one of the following makes the communication a cyclic process? 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक। आगे देख लेते हैं 150, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग। प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने सीटेट पेपर सेकंड 2019 दिसंबर का पूरा हल किया। तो आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया हो। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं इसे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।